हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3634 मिनिमम रिमूवल्स टू बैलेंस एरे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, जिसके टॉपिक्स हैं सीनियर एरे, स्लाइडिंग विंडो, सॉर्टिंग और बाई वीकली कॉन्टेस्ट 162 में भी आ चुका है। तो हम क्वेश्चन पढ़ने से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर के। आपको दो इनपुट दिए गए हैं, एक नम्स, एक एरे है इंटीजर एरे जिसका नाम है नम्स, और एक इंटीजर वैल्यू है जो के वेरिएबल है। एन एरे इज कंसिडर बैलेंस्ड। एक एरे तब कंसिडर करा जाएगा बैलेंस्ड इफ द वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इज एटमोस्ट के टाइम्स द मिनिमम एलिमेंट। मतलब हम जो मिनिमम एलिमेंट है उसके अंदर हम के का मल्टीप्लाई करें तो हमारे मैक्सिमम से छोटा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड माना जाएगा। ठीक है। यू मे रिमूव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम नम्स। आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं नम्स से विदाउट मेकिंग इट एम्प्टी। बस वो एरे हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिमूव सो दैट द रिमेनिंग एरे इज बैलेंस्ड, जिससे कि जो रिमेनिंग एरे है वो बैलेंस्ड रहे। नोट एन एरे ऑफ साइज 1 इज कंसिडर बैलेंस्ड एज इट मैक्सिमम एंड मिनिमम आर इक्वल, क्योंकि उसके मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल होंगे एंड द कंडीशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें गिवन है नम्स में 215, तो हम यहाँ से देखें तो के हमारा 2 की वैल्यू में गिवन है, तो हम यहाँ से 5 को अपने हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू बची है 2 और 1। मतलब अब एरे का मिनिमम हो गया 1, 1 के अंदर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो उसका मैक्सिमम क्या है एरे में 2, तो 2 हमारा बराबर हो जाता है 2 के। तो या तो फिर मिनिमम का मल्टीप्लाई करने पे के पे बड़ा आना चाहिए या फिर बराबर आना चाहिए, यही हमारी कंडीशन थी। सिमिलरली अब हम दोबारा अपने दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। नम्स में वैल्यू गिवन है 1629 और के की वैल्यू है 3। तो हम देखें तो नम्स 0 में हमारा 1 गिवन है, नम्स 3 में 9 गिवन है। टू गेट तो हमने ये दोनों रिमूव कर दिए 1 और 9, तो हमारा एरे बचा 6 और 2। ठीक है। तो 2 मतलब मिनिमम हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो सिमिलरली वही ये भी वही कर रहा है। और जब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 पे 4 और 6, तो हमारी के की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। सिंस द नम्स इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, जैसे कि एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन में भी गिवन है। हम इसका नोट पैड पे लॉजिक बनाते हैं, तो हम इसके लॉजिक के लिए नोट पैड खोलते हैं। नोट पैड खुल चुका है। तो हमें गिवन है इंटीजर एरे नम्स कॉमा इंटीजर वेरिएबल के कॉमा रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू मेक नम्स बैलेंस्ड एरे। कंडीशन क्या है बैलेंस्ड एरे की? कंडीशन है मैक्सिमम ऑफ नम्स जो होगा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मिनिमम ऑफ नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई, जो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, और उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा के साथ। तो ये हमारी कंडीशन है। ठीक है। अब इसका लॉजिक बनाते हैं। तो लॉजिक के लिए हम इसमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि हम सॉर्ट करेंगे अपने एरे को। एरे सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक 2 पॉइंटर्स आई एंड जे, और हम उन्हें मतलब आई और जे को मूव कराते जाएंगे। मूव आई एंड जे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कराने का क्या मतलब है कि हम पहला पॉइंटर हमारा ये राइट से लेफ्ट से चालू होगा, ये लेफ्ट पॉइंटर भी हम इसे कह सकते हैं, और ये जो हमारा जे पॉइंटर है ये हमारा राइट से चालू होगा। तो हम इसमें प्लस कराते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारा मिनिमम कौन सी कंडीशन में है। और जब हमारा आ जाएगा तो हमारा जो
फाइनल एरे बचेगा, अभी हम करके दिखाते हैं। फाइनल एरे में से हम माइनस कर देंगे, मतलब जो हमारा एरे है नम्स में से लेंथ माइनस फाइनल एरे, जो हमारा होगा उसकी लेंथ को रिटर्न करा देंगे फाइनल एरे डॉट लेंथ। तो हमारा फाइनल एरे बचेगा और रिटर्न करा देंगे उसे यहाँ से आंसर के तौर पे। तो ये तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से रिटर्न होते साथ। अब कंडीशन से क्या मतलब है, देखिए एक आई साइड पे है, तो जैसे कि हम मान ले रहे हैं हमें एरे के तौर पे गिवन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। 1 2 6 9, ये हमारा एक एरे सॉर्ट हो चुका है पहले स्टेप में। दूसरे में पहले हम यहाँ से देखेंगे आई, तो हमारी के की वैल्यू गिवन थी हमें 3, तो के की वैल्यू भी 3 गिवन है, तो हमने देखा 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये देखा हमने, तो ये कम आ रहा है, तो हम इसे आगे की तरफ शिफ्ट करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 हमने देखा, फिर ये कम आ रहा है, तो हम इसे आगे पीछे की तरफ शिफ्ट कराया, जब हमने शिफ्ट कराया तो 6, ऐसे करके हमें जो फाइनल एरे मिलेगा वो हमारी यही होगा। ठीक है, तो हम इसका कोड का रन करा के देखते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे हम अपने कोड को कोड वाले पार्ट में। सबसे पहले एरेज डॉट सॉर्ट बॉक्स ब्रैकेट नम इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन इंट मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। फॉर लूप ब्रैकेट में इंट जे इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन जे इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ सेमीकोलन जे प्लस प्लस वाइल ब्रैकेट में, देखिए अब ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी जा सकती है, तो हम लॉन्ग लेंगे, नम्स बॉक्स ब्रैकेट जे छोटा होगा लॉन्ग नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई इंटू के। अगर ऐसा होता है तो हम करा देंगे आई को प्लस प्लस, अपने आई को अब यहाँ से करा देंगे प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ से। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैक्स एलियन इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स एलियन कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, यहाँ से हम निकाल लेंगे और इन दी एंड आंसर में रिटर्न करा देंगे नम्स डॉट लेंथ माइनस मैक्स एल ई एन। तो हमने कोड को रन करा के देखते हैं, हमने अपना कोड तो लिख ही लिया है, हमने अपने कोड को रन करा के देखा, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे सबमिट करा के देखेंगे। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और ये एक अच्छी अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।